बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी चीज़ पर फोकस करना है तो इस वक्त इंडिया पर फोकस करें। उसकी रीज़न ये है कि ईरान जंग में जितनी तेज़ी के साथ सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिया में पैदा हो रहा है, उतना शायद दुनिया के किसी मुल्क में इतनी तेज़ी से ना हो। और इंडिया से ये जो शुरुआत हो रही है, इसने बाद में एशिया को पूरे लपेट में लेना है। पाकिस्तान इसकी जद में बुरी तरह आ रहा है। इसके बाद ये यूरोप को, एशिया के कई ममालिक को लपेट में, यूरोप को, अमेरिका, फिर ये पूरी दुनिया में फैलने वाला, मिडिल ईस्ट समेत हर जगह जाएगा। स्टेरियो ये है कि इंडिया में इस वक्त जो हालात हैं गालिबन इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। इमरजेंसी वहां लगने का इम्कान है। अब ये जो इमरजेंसी है ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे 2020 में लगी। अभी तो सिर्फ आई है हिदायत। आप सबको पता है कि मोदी की जानिब से जो हिदायत दी गई है कि आप लोगों ने शादी ब्याह पर सोना नहीं खरीदना, इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स नहीं करने, रिजर्व, बहुत सारी चीज़ें। अब सिचुएशन हो गई है आउट ऑफ कंट्रोल और गालिबन इस वक्त डिस्कस ये हो रहा है कि जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर गाड़ियों से लेकर तमाम की तमाम चीज़ें, वहाँ सबसे बड़ा बहरान अब ये पैदा हो गया कि अब टोटली सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। यानी वार्निंग जारी कर दी गई है कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है तेल की वजह से जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और कॉस्ट जैसे ही बढ़ती जाएगी, पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा और तेल के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी। और इंडिया में गालिबन इस वक्त, गालिबन जो सूरत हाल है, जो अब हालात नज़र आ रहे हैं कि अगले कुछ अरसे में इंडिया में हो सकता है 15-20 रुपए रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिर जाए। क्योंकि इंडिया का जो मोस्टली तेल है वो ज़्यादातर आप ये सोचें कि वो आता है, यानी 70-80% जो उनका तेल है वो तो गल्फ से आता है। वहाँ से तेल नहीं आ पा रहा और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे आता है वो इतनी हाई कॉस्ट इस वक्त आ गई है कि उनको हर तरह से चीज़ें महंगी हो रही। तो अब ये हालत ये हो चुकी है कि इंडिया में भी उन्होंने किया है फरमान जारी। इसके बाद पॉसिबल है कि वो इसको एमरजेंसी में डिक्लेयर कर दें। अब एमरजेंसी की जो सूरत हाल इस वक्त होगी, देखिए सबसे बड़ा शौक लग रहा है ऑयल का। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं ना इंडिया में ब्रिक्स के लिए। इंडिया और ये सारे ममालिक अब कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर का अल्टरनेट तलाश करके हम उधर जाएं और हम किसी तरह कोई करेंसी ऐसी सूरत हाल में ले कि हमें डॉलर का इस्तेमाल कम करना पड़े। इंडिया शायद हो सकता है वो पहला मुल्क हो जो डॉलर को काफ़ी हद तक खैराबाद कह दे और ये बहुत बड़ा झटका लगेगा दुनिया को। देखिए इंडिया इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर तेल और गैस इंपोर्ट करता है और जाहिर सी बात है जब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की, ट्रांसपोर्ट की कीमत ऊपर जाती है तो पूरे मुल्क पर असर पड़ता है। फिर बिजली की कीमत ऊपर जा रही है। असल मसला भी ये हुआ है कि फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब वो कॉस्ट बढ़ने से इंडिया में मोदी ने एक प्लान दिया था आत्मनिर्भर, यानी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं आपने सिर्फ वही खरीदनी है। अब हो ये रहा है कि जो इंडिया की अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ने वाली है बड़ी तेजी के साथ। और सबसे ज्यादा झटका ये लगने वाला है कि जब कॉस्ट बढ़ेंगी तो इंडिया के मुकाबले में चाइना की कीमतें सस्ती होंगी क्योंकि उन्होंने तेल लिया है ईरान से। वो तो अमेरिका की परवाह भी नहीं करते, तो वो तो लड़ने को तैयार भी बैठे, वो तो टैरिफ की उनको तो कोई परवाह ही नहीं है ना, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर इन लोगों ने किसी भी वजह से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती, फैक्ट्रियों ने कह दिया मोदी को, गाड़ियों से लेकर खाना पीना तमाम चीजें उन्होंने कही जी कीमतें ऊपर जाने वाली है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राइसेस डबल हो चुकी है तेल की, तो हो सकता है 50-60-70% चीजें महंगी हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो रुपीस पर पड़ेगा असर और इमरजेंसी की सूरत हाल डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि यानी आप जा नहीं सकते ऑफिस। वो कह रहे हैं किसी तरह रोकेंगे, तेल की जो कंजप्शन है उसमें हमें रुकना पड़ेगा। ये बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल। अभी तो सिर्फ उन्हें फरमान जारी किया, उसके बाद वो कानून बना देंगे इसको। तो सबसे बड़ा तो झटका अब ये लगने वाला है उनको कि अपनाए हरमस का इशू सारा खड़ा जो हो गया इंडिया का। देखिए तेल जो है वो 90% जो यहाँ से आता है, गैस समेत एलपीजी को अगर आप देखें तो 90% जो इंडिया की एलपीजी है वो तो स्टेट ऑफ हरमस से आती है।
तो जितना तेल महंगा होता जा रहा है उतने ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए, आपको तेल और गैस और ये चीज़ें खरीदने के लिए जितने ज़्यादा बाहर जाएंगे, यानी जितने ज़्यादा इंपोर्ट पर खर्च होंगे, उतना ज़्यादा हैवी लॉस होगा, उतना रुपीस पर असर पड़ेगा। ये सूरत हाल है। अब उसमें फिर फूड की प्राइस ऊपर जाएगी, ट्रांसपोर्ट की, एयरलाइन की जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी महंगी होना शुरू हो गई हैं। अब प्लास्टिक की कीमत, फर्टिलाइजर, दिन भर का सामान जितना भी है तो महंगा होता जा रहा है, और इतनी हालत ये खराब होने वाली है कि इमरजेंसी की सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि बंद कर दी जाए गाड़ियां, यानी ऐसी सूरत हाल होगी कि दिन में 1-2 दिन आपको गाड़ियों के दिए जाएंगे सिर्फ इमरजेंसी में। बिल्कुल लॉकडाउन वाली सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है, जो गालिबन अब लॉकडाउन की तरफ इंडिया जाने वाला है। तो इंडिया के अंदर सूरत हाल अब बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ, यानी एक इमरजेंसी की सूरत हाल जा रही है। देखिए, इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, और इसका सीधा सीधा असर पड़ा उनकी जीडीपी पर। हुआ ये है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, अब होता क्या है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया जो एनआरआई हैं या इंडिया से बाहर रहने वाले हैं। ये पैसा, अब जाहिर सी बात है, उन्होंने इंडिया की स्टॉक मार्केट में रखा है, तो पैसा उन्होंने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि रुपीस की वैल्यू जब गिरती है तेजी के साथ तो फिर उसके बाद मार्केट ड्रॉप होती है। अब रुपीस, अब जाहिर सी बात है, उन्होंने किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, रुपीस में है, कन्वर्ट करवा कर, तो जब रुपीस गिर जाएगी, अगर प्राइस, यानी उनको फ़ायदा भी हो जाता है, तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में, कोई अगर यूएस में बैठा है यूएस डॉलर में कर रहा है, कोई अगर ब्रिटिश पाउंड में कर रहा है, यूरोस में कर रहा है, तो एक सूरत हाल डिफरेंट है। अब इस वक्त टोटल आप समझ लें कोलैप्स की तरफ आज जैसा मामला जा रहा है। बहुत हालात इस वक्त ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है, चाहे वो एयरलाइंस हैं, पेंट बनाने वाली हैं, टायर, केमिकल, प्लास्टिक, ऑटो कंपनी, सब के सब इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये ज़हन में रहे, ये खाली इंडिया तक नहीं रहेगा, इसके लिए पेट में पूरा वर्ल्ड आने वाला है। शुरुआत हो रही है, इंडिया तेजी के साथ हिट हो रहा है, डीजल, एलपीजी, पेट्रोल, जेट फ्यूल, सबकी कॉस्ट बढ़ रही है। और आगे आप ज़हन में रख लें कि इसके बाद जो इंडस्ट्री पूरी तरह तबाही का शिकार होगी, ये जब इस लेवल पर है तो इसको रिकवर होते होते, इसकी रिकवरी में बहुत लंबा अरसा आपको चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से रिकवर होते होते 1.5-2 साल लग जाए। इसीलिए इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमें ब्रिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी तरह ऐसी सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी कि हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए आखिरी हदें क्रॉस करनी पड़ेंगी। और पॉसिबिलिटी है कि वो इमरजेंसी लग जाए कि आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ये नहीं खरीद सकते, आपको इतना तेल मिल सकता है, लॉकडाउन वाली सूरत हाल हो जाए। ये असल में जंग की वजह से मामला हुआ है। देखिए, ईरान ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जंग इस दफ़ा जो होगी वो पूरे रीजन में, अब रीजन का मामला नहीं, अब वर्ल्ड इससे मुतासिर हो रहा है। सोचें, इंडिया से कितनी बड़ी तादाद के अंदर टूरिस्ट जाते हैं पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, और एशिया में जाते हैं, दुनिया भर में ये लोग जाते हैं। तो टूरिज्म, अगर इंडिया के टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें साथ जुड़ी होती हैं। इस जंग ने जितना नुकसान किया है, और अभी तो आप ये सोचिए जंग बढ़ती जा रही, आपको अब असरात क्यों नज़र आ रहे हैं कि इवन के अभी तक ये जंग जारी है, तो इसके असरात अब क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक हद होती है आपकी किसी चीज़ की मैनेज करने की, अभी तक ये दूर दूर तक ये जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। इनकेस ये जंग कभी छिड़ जाती है, आप अंदाज़ा कर ले, अब तो तेल सीधा 150 पर चला जाएगा। अभी तो आप सोचे ना 100 से ऊपर क्या भाई, ये तो सीधा 150-200 पर जंप लगाएगा। क्या वर्ल्ड अफोर्ड कर सकता है? खाली ये मसला नहीं है, पाकिस्तान भी इसकी लपेट में अब आएगा, इसकी लपेट में पूरे का पूरा वर्ल्ड आएगा। कोलैप्स होता जा रहा है पूरे का पूरा वर्ल्ड एक इस सप्लाई की वजह से। एक ही हल है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। अब ये सारे ममालिक अमेरिका की बात नहीं सुन रहे, सारे ये कह रहे भाड़ में गया अमेरिका, हम अपना मुल्क बचाएंगे, हमें अपने मुल्क की तरफ जाना, जो हमारा मुल्क बचाने की आखिरी हद होगी हम सिर्फ वो काम करेंगे। इस वक्त हालात बिल्कुल आप समझ लें कि एक आखिरी जिसे कहते हैं ना हद, उस तरफ हालात जा रहे हैं। और ये इतने ख़राब हालात इस वक्त होने वाले हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हालात हैं कि जिसका तसव्वुर भी करना इस वक्त मुश्किल है। यानी इतने ज़्यादा हालात इस वक्त ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया इस पूरी की पूरी जो गेम है, इस खेल के अंदर
फंस चुकी है। आपको अगर इस खेल से बाहर निकलना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना अमेरिका तो इस जंग में बाज नहीं। अभी आप सोचिए जब सारे असरात इसके अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ मुंतकिल होंगे, इतना बड़ा क्रैश होगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन करना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड अब लॉकडाउन की तरफ, इमरजेंसी की तरफ जाने वाला है। और ये इंडिया से शुरुआत होगी तो इसमें बचना फिर पाकिस्तान ने भी नहीं है, ना यूएस ने बचना है, ना यूरोप ने बचना है, ना मिडिल ईस्ट बचेगा। चाइना सरवाइव कर सकता है कितनी देर तक ये नहीं पता, लेकिन पूरा वर्ल्ड हिट होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।